हवेली में भटकती रही। ये सांत्वना, बदला या शायद बस अपनी पीड़ा का अंत चाहता था। हवेली की कहानियों ने जयपुर के चहल पहल भरे शहर के एक युवा पत्रकार आदित्य को लंबे समय से मोहित किया था। खुद का नाम कमाने के लिए उत्सुक, उन्होंने लीक से हटकर कहानियों की तलाश की, ऐसी कहानियां जो उनके पाठकों की रीढ़ की हड्डी तक कंपा दें। जसोल की प्रेतवाधित हवेली उनका मानना था ऐसी ही एक कहानी थी। उन्होंने एक रोमांचकारी कृति की कल्पना की जो द्रुतशीतन विवरणों से भरी हुई थी, जो अज्ञात का सामना करने से बेखौफ एक पत्रकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करेगी। यही है, ये कहानी मुझे सबसे अलग करेगी। जसोल की प्रेतवाधित हवेली। आदित्य उमस भरी दोपहर में जसोल पहुंचे। गर्मी दमनकारी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दम घोंटने वाला वह डर था जो हवा में भारी था। ग्रामीणों ने भयभीत चेहरे के साथ उसे उसकी तलाश के खिलाफ चेतावनी दी। हवेली शापित है, यह बुराई की जगह है। जब तक आप अभी भी कर सकते हैं वापस मुड़े। लेकिन आदित्य कहानी पर मन लगाकर विचलित होने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनकी चेतावनियों को केवल अंधविश्वास, भयभीत आबादी की बकवास बताकर खारिज कर दिया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। अपनी नोटबुक, कैमरा और स्वस्थ संदेह से लैस होकर वह किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे अंधेरा छाया, हवेली बदलने लगी। परछाइयां गहरी होती गईं, विकराल आकार लेती गईं, जो आदित्य की मशाल की टिमटिमाती रोशनी में नाचती थीं। तापमान गिर गया। अचानक ठंडक ने उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े कर दिए। सन्नाटा। यह कभी दमनकारी था, लेकिन अब यह इतनी कोमल आवाजों से भर गया है। लकड़ी का चरमराना, कपड़े का सरसराना, बस कानों के पास से आवाजों की फुसफुसाहट। वह एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए हवेली में गहराई से चला गया। वह धूल भरे गलियारों से गुजरा। उनकी दीवारों को छीलने वाले वॉलपेपर और लंबी मृत आंखों के फीके चित्रों से सजाया गया था, जो उसकी हर हरकत का पालन करते थे। वह जिस कमरे में प्रवेश करता था, वह पिछले वाले से ज्यादा ठंडा था। हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी और कुछ अपरिभाषित, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी आ गई। एक कमरे में मुझे फेंके हुए खिलौनों का ढेर मिला। एक लकड़ी का घोड़ा, उसका रंग फीका और फीका। एक टूटी हुई चीनी मिट्टी के बर्तन चेहरे वाली गुड़िया और एक टकटकी लगाकर देखती आंख। यह नजारा देखकर उसके मन में एक टीस उठी। ये बचपन के छोटे से कटे हुए अवशेष थे जो हवेली के दुखद अतीत की कठोर याद दिलाते थे। जैसे जैसे रात होती गई, अजीबोगरीब घटनाएं तेज होती गईं। आदित्य कसम खा सकता था कि उसने अपनी आंख के कोने से एक क्षणभंगुर गति देखी, एक छाया जो दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो गई। एक ठंडी हवा उसके गाल को छू गई, अपने साथ चमेली की हल्की गंध ले आई।
एक ऐसी गंध जो उसने बचपन से नहीं सूंघी थी, एक ऐसी गंध जो उसकी दादी पहना करती थी। मैंने एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी जो दालान के अंत में कमरे से आ रही थी। जैसे ही मैं धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचा, मेरा हाथ टॉर्च पर मंडरा रहा था। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, विलाप करने वाली चीखें और तेज होती गईं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। अंदर उसे क्या मिलेगा वह नहीं जानता था, लेकिन विनाश की बढ़ती भावना ने उस पर पानी फेर दिया। झिझकते हुए उसने दरवाजा खोला। उसकी टॉर्च अंधेरे से कट रही थी। कमरा खाली था, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। रोना बंद हो गया था। एक अशांत सन्नाटा पीछे छोड़ गया। केवल मेरी अपनी धड़कन की आवाज थी जो मेरे कानों में तेज थी। उसने कमरे को देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे फर्नीचर पर नाच रही थी। छत से कोब वे लटके हुए थे।